अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में। कॉग्निटिव बायसेस आपके ब्रेन के शॉर्टकट्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं और ये हमें इसी चीज़ में मदद करता है। बट क्या होता है ना कि हम इसमें जो हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम उसके बेसिस पे या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम है उसके बेसिस पे जो फर्स्ट प्लेस में हम पे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर डाली गई हमारे पेरेंट्स के ज़रिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़रिए या फिर हमारे फ्रेंड्स या हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमने देखा सोसाइटी के ज़रिए, तो हम वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और हमारे दिमाग के अंदर एक फ़ाइल के जैसे वो सेव हो जाता है। और कॉग्निटिव बायसेस के तौर पे हम एक तरफा डिसीजंस लेते हैं क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में वो सही लग रहा था हमें, या फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बचपन से लेके आज तक है वो उसमें वो सही था, इसलिए हमने वो डिसीजन लिया। बिकॉज आपके पेरेंट्स ने कहा था कि इस टाइप के लोग अच्छे नहीं होते, तो आपने वो मान ही लिया कि वो बच्चे या जो भी काइंड ऑफ पीपल्स है वो अच्छे नहीं हैं, बिकॉज आपने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया है। तो फिर जब आप बड़े हुए हैं एंड यू टेक जब आप डिसीजंस लेने के लायक हो गए तो आपने डिसीजंस लिया उसी ही बेसिस पे विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। तो कॉग्निटिव बायसेस में हम एक पार्टी को तरफ ज़्यादा इंक्लेन हो जाते हैं। बायस का मतलब ही होता है एक तरफदारी, किसी की एक तरफदारी, किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना विदाउट नोइंग कि रियलिटी या फिर जो नए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुए थे आपने उससे बेसिस पे डिसीजंस लेना नहीं चाहा, बिकॉज आपने पहले ही ये शॉर्टकट अपना के डिसीजंस ले लिया। ये इरेशनल होता है बिकॉज शॉर्टकट है, बिकॉज आपको जो बिलीफ सिस्टम था आपने उसके बेसिस पे डिसीजंस ले लिया विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। तो कॉग्निटिव बायसेस हमारे डिसीजंस को हर दिन इन्फ्लुएंस करते हैं और ये अनकॉन्शियसली होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये अनकॉन्शियसली होता है, जिसकी वजह से हम अपने सारे डिसीजंस लेते हैं वो शॉर्टकट बिलीफ सिस्टम पे चला जाता है, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है, समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपने किसी एक तरफ इंसान को ज़्यादा इंक्लिनेशन की वजह से ऐसे डिसीजंस ले लिए जो आपको सही लग रहा था विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो कॉग्निटिव बायसेस के कितने फॉर्म्स थे इसके बारे में अब हम जानेंगे। इन्फॉर्मेशनल बायस, ये बायस ये होता है जिसमें हम अपने ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को जज करते हैं। जैसे हमारा पहले से क्या ओपिनियन बना हुआ है, जैसे कि एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे कि एक इंसान कहता है कि वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी होती है, तो वो इंसान ये समझेगा और ये कहेगा कि मुझे तो पहले से पता था कि वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी होती है। बट अपोजिट में क्या होता है कि अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्ट जो इस थॉट को करे उसे नहीं मानेंगे। जैसे कि एक आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी होती, तो ऐसे लोग कन्फर्मेशनल बायस करने वाले उस चीज़ को मानेंगे नहीं, दे विल रिजेक्ट दैट। बट उन्हें ये लगेगा कि हाँ मुझे तो पहले से पता था कि वेजिटेरियन डाइट बहुत अच्छी होती, बट वो ये नहीं मानेंगे कि उसमें प्रोटीन की कमी होती है। तो ये कन्फर्मेशनल बायस है, जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है उनके ओपिनियन के वजह से, या उन्हें लगता है उनकी ओपिनियन इस टॉपिक पे ये है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट के ऊपर नहीं जाएंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कन्फर्मेशनल बायस का एक एग्जाम्पल है और इसे कन्फर्मेशनल बायस कहते हैं, जो कि कॉग्निटिव बायस का हिस्सा होता है। अवेलेबिलिटी बायस, ये हमारी उस बायस को दर्शाता है जिसमें हम रेडीली डिसीजन लेने को तैयार होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एरोप्लेन्स की जर्नी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आजकल मीडिया दिखाते हैं कि बहुत सारे एरोप्लेन्स क्रैशेस होते हैं। बट दूसरी ही तरफ ये भी कहा गया है कि एरोप्लेन जो जर्नी होती है वो सबसे सेफेस्ट होता है, बट वहाँ पे वो ये नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज उनके अकॉर्डिंग, ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि एयरप्लेन की जो जर्नी होती है वो डेंजरस होती है, तो वो मानेंगे। तो मीडिया जो दिखाता है हाइलाइट्स में, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हमें जो दिखाया जाता है न्यूज़, अगर हम न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, या फिर ये क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर एयरप्लेन क्रैशेस हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगा और हम पहले डिसीजन ले लेंगे नहीं हम तो एयरप्लेन पे कभी नहीं जाएंगे,
अब दोबारा या कभी नहीं जाना होगा, बिकॉज ये सेफ़ नहीं होता है। बट दूसरी ही तरफ बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो एयरप्लेन जर्नी को सेफेस्ट बताते हैं। जस्ट बिकॉज मीडिया हमें क्या शो करता है, हम रेडी होते हैं, अपने डिसीजंस को पहले ही ले चुके होते हैं, जो अवेलेबिलिटी बायस में आता है, जो कि कॉग्निटिव बायस का हिस्सा होता है। फ्रेमिंग इफेक्ट, तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं जिस पर लिखा रहता है 90% फैट फ्री, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लगता है 10% फैट, कहीं पर लिखा रहता है 70% आपकी जान बच सकती है, 24% नहीं। तो हमारा दिमाग कहता है कि जो लॉसेस है ना उस पर हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज हम ज़्यादा डर जाते हैं, तो वी टेंड टू बिलीव की जो लॉसेस हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो हम ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये फ्रेमिंग इफेक्ट में आता है, मतलब किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमें दिखाया गया है, हम उसके बेस पे अपने डिसीजंस लेते हैं और या फिर उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दिया था कि 90% फैट नहीं है इसमें और एक जगह पे 10% फैट, तो दोनों ही बातें एक है, बट कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देता है। और हम ज़्यादातर जैसे 90% फैट नहीं है तो दोज प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, बिकॉज लॉस पे ज़्यादा इंसान का ये इन्फ्लुएंस होता है, या हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।